जब आपके 2-3-5 साल मैट्रिमोनियल मुकदमों में बीत जाते हैं, फिर आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि इनमें कुछ भी नहीं होने वाला है, तो फिर लड़कों का एक अपना प्रश्न होता है, वो होता है कि साहब मेरे को इससे कितनी जल्दी छुटकारा मिल सकता है, या मेरा तलाक जो है वो कितनी जल्दी हो सकता है। वो बार बार अपने वकील साहब से ये कहते हैं कि वकील साहब मुझे जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा दिलवाइए। तो देखिए ये प्रश्न एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है। और वहीं जो लड़की पक्ष हैं वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ एक अप्रोच ये होती है लड़की की ज़्यादातर मामलों में कि नहीं, मुझे इसको तलाक नहीं देना है, मुझे इन चीज़ों को अटका कर रखना है। तो देखिए एक बात आप समझिए, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम क्यों जाते हैं, हम एक डिग्री लेने के लिए जाते हैं। हमें हमेशा से ये बताया जाता है कि साहब अगर आपके पास बड़ी डिग्री नहीं होगी, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपकी कहीं नौकरी नहीं लगेगी, आप कुछ कमा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे दुनिया के अंदर तो आपको ये बात रियलाइज़ हो गया कि ठीक है, ये बात सच है, ये बात गलत नहीं है। लेकिन जो एक आदमी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और हो सकता है आपसे कम पढ़ा हो, फिर भी वो आपसे ज़्यादा कमाता है पैसे, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी होगी, कोई कागज़ का टुकड़ा आपकी जो है जीवन को नहीं रोक सकता। अगर आप देखें जो आपकी जो मेरे भाई जो फंसे हुए हैं मैट्रिमोनियल विवादों में, वो एक बात समझिए कि सेपरेशन के बाद जब आपकी पत्नी अलग रह रही है, विवाद वगैरह चल रहे हैं, क्या आपकी बीवी की लाइफस्टाइल में किसी प्रकार का परिवर्तन आया है? क्या उसको इन चीज़ों ने किसी तरह से इफ़ेक्ट किया है? और 90% मामलों में जवाब होता है नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा मज़े में है और वो अपने जैसे स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी वो जीवन जी रही है। तो अगर वो अपना स्वतंत्र जीवन जी रही है तो आपको किसने रोक रखा है? आप वही बहाना बनाए हुए हैं, नहीं साहब मुझे वो कागज़ कब मिलेगा। तो मेरा यही कहना है सबसे कि कोई भी कागज़ का टुकड़ा जो है वो आपका भविष्य कभी निर्धारित नहीं करता है। अपने जीवन को अच्छे से जिए, जीवन को आगे बढ़ाइए, और ये सब चीज़ें एक ज़िंदगी का हिस्सा है, इनको पैरेलल चलने दीजिए।